हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया बढ़िया होगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने पाटलिपुत्र वैभवम का पार्ट 1 डाला था और इस वीडियो में मैं पाटलिपुत्र वैभवम का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। जहां से मैंने आपको छोड़ा था वहां से फिर शुरू करूंगा और आज एंड पॉइंट तक बताऊंगा। इसके अंतिम भाग तक इसको बता दूंगा। इसके बाद इसमें से कोई भी एरर नहीं रहने दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा मैं। बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर शुरू से लेकर के अंतिम तक, ताकि आपको एग्जाम में मार्क्स उठाने में समस्याएं ना हो उत्पन्न। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो भी बताया था उनको एक बार आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूं कि पार्ट 1 इसका दिया हुआ है, उसको भी जा करके देख लें। इसके बाद आपको ये पार्ट समझ में बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। रटने तटने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको वो वीडियो देखना है या देखे हैं तो बहुत बेटर है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जा करके आप लोग देख लें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आ गया होगा, जैसा कि वहाँ लिखा होगा कि काल चक्र वसाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णाताम अभूत। मतलब कह रहा है कि काल चक्र के वश में आकर के कि मध्यकाल में काल चक्र के वश में आकर के पाटलिपुत्र जो है हजारों वर्ष तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। मतलब कि टूटी फूटी अवस्था में रहा। किसके वश में आकर के? काल चक्र के वश में आकर। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। कितने वर्ष तक पटना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा? तो 1000 वर्ष तक। आगे कह रहा है कि तस् संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्राराक्ष सादिषु लभ्यते। मतलब कह रहा है कि इसका संकेत जो है हमको कैसे पता चला, या बुक में कैसे लिखा गया है कि 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा था? कोई उतना दिन का 1000 वर्ष तक कोई जीवित रहा है क्या? नहीं। मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक है। इसके बाद जो अनेक साहित्य ग्रंथों में, पुराने अनेक साहित्य ग्रंथ, मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि, इन सब से पता चलता है कि पटना जो है ना 1000 वर्ष तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा था। कैसे पता चलता है? तो अनेक साहित्य ग्रंथों से, मुद्रा राक्षस नामक नाटक से इसका पता चलता है। आगे कह रहा है कि मुगल वंश काले अस नगर समृद्धारो जाता। मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। इसके बाद मुगल वंश का शासन काल आया। आप लोग जान ही रहे हैं, इतिहास तो आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरीके से, हमको पता है। तो उसमें जो है मुगल वंश का जो शासन आया था, उस समय में इसका जो है ना समृद्धार हुआ। मतलब कि उद्धार हुआ। मतलब कि इसका जो है ना विकास होना शुरू हुआ, एक रफ्तार पकड़ा। किसके शासनकाल में? मुगल वंश का शासनकाल में। आगे कह रहा है कि आंग्ल शासनकाले पाटलिपुत्र सूत्रा में विकास हो जाता। मतलब कि अंग्रेजों के शासनकाल में पटना का बहुत ही तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ। किसके शासनकाल में? अंग्रेज के शासनकाल में। मुगल वंश काल में तो इसका रफ्तार धरा, और अंग्रेज का जब शासन आया तो ये बहुत ही तेजी से विकास की ओर बढ़ा। कौन? पटना। आगे उसमें लिखा हुआ है नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम गत। मतलब कह रहा कि नगर मध्यकाल में जो है ना, मध्यकाल में इस नगर में, मध्यकाल में ही यह नगर जो है ना पटनेति नामना प्रसिद्धि गत। मतलब मध्यकाल में ही यह पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। कौन? पाटलिपुत्र। किस काल में? मध्यकाल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि किस समय में, किस काल में जो पटना जो है ना पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया था? मध्यकाल में। और कह रहा है कि अयं च शब्द पतन निमित्ति शब्द निर्गत। यह शब्द पटना शब्द जो है ये भी पतन शब्द से निर्गत हुआ है। किसको? पटना शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो पतन शब्द से हुआ है। नगरस पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूजते। नगर की पालिका, पालन करने वाली पटन देवी वहाँ पर आज भी पूजी जाती है। तो इस स्टेंजा में जो आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो बनता है 1 नंबर में क्वेश्चन कि किस समय में पटना, यहां बनता है हाँ, किस समय में और कितने वर्ष तक पटना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। क्वेश्चन बन रहा है किस समय में और कितने वर्ष तक, पटना जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा। जीर्ण शीर्ण अवस्था मतलब टूटी फूटी अवस्था, पतनशील अवस्था। आंसर हो जाएगा आपका कि किस समय में? तो मध्यकाल में। मध्यकाल में देखिए दोस्तों, मध्यकाल में बहुत कुछ हुआ। मध्यकाल में ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और मध्यकाल में ही इसका नाम पटना भी हुआ है। मध्यकाल में
और कॉमा देकर क्या लिखेंगे, कितने वर्ष तक, तो 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, सहरसा है ना, तो ये 1000 वर्ष तक। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि किसके मुद्रा राक्षस नामक नाटक, इसका संकेत किससे प्राप्त होता है, ये आप लोग जान ले। इसका संकेत किससे प्राप्त होता है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक और प्राचीन ग्रंथों से। हो गया, इसको लिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, यह आपको ऐसे भी याद रह सकता है। इसके बाद है कि किसके शासनकाल में इसका उद्धार हुआ, किसका, पटना का, किसके शासनकाल में इसका उद्धार हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तो यहां पे लिखा हुआ मुगल वंश शासनकाल में, मुगल वंश शासन काल में। और क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, और क्वेश्चन बन सकता है कि किस समय में पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम पटना के नाम से जाना जाने लगा था, या पटना के नाम से इसका नाम जो है प्रसिद्ध हुआ था। किस समय में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। करेक्ट, वही लिख रहा हूं मैं भी कि मध्यकाल में। ये जितना सारा मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रख लें। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लें। और जिसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, आज कौन पूजी जाती है, कौन आज भी पूजी जाती है, कौन आज भी पूजी जाती है, या इसका होगा कि पालनकर्ता कौन थी, पटना के पालनकर्ता कौन थी। दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा, पटना के पालनकर्ता कौन थी। इसके वजह आज कौन भी पूजी जाती है, तो पटन देवी, यही जो पालिका थी, पालिका कौन थी, तो पटन देवी, और आज भी इनका पूजा होता है पटना में। और पटना शब्द किससे बना है, पटना शब्द किससे है, अपना शब्द निर्गत हुआ है, पटना शब्द निर्गत हुआ है, मतलब निकला है। किससे निर्गत हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका पतन से। किससे, तो पतन से। देखिए पतन हुआ मतलब इसका जो कंसेप्ट है ये ऐसा है कि पाटलिपुत्र जीर्ण अवस्था मध्यकाल में आया, इसके बाद जो है उसका ऐसा लगा पतनशील अवस्था में चला गया, पतनशील अवस्था में आ गया तो उसको कहा गया कि फिर से उसका जो उद्धार हुआ, कहा गया कि यही है पतनशील वाला गाँव, यही वो जगह जो पतनशील हो गया था। उसके बाद उसको कहा गया वो पतन हो गया था, इसका पतन से हो गया पटना, पटना से हो गया पटना। तो इस प्रकार से पतन से किसका शब्द बना है, पटना का शब्द, पटना शब्द बना है। चलिए अब हम नेक्स्ट, इसको वीडियो पॉज करके इसको लिख लें, नेक्स्ट स्टैंजा पर हम लोग चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि आप पेज देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहार राजस्व राजधानी च अस्ति। मतलब आजकल जो है ना पाटलिपुत्र बहुत बड़ा जो है ना नगर है, जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, अनुदिन नगरस्य विस्तार बहुत ही, दिनों दिन इसका विस्तार, इस नगर का विस्तार होते जा रहा है, होता है।
अस्य उत्तरस्यांग दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। और आगे कह रहा है कि तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणमानो वर्तते। कह रहा है कि गंगा के इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उस गंगा नदी पर जो है एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम पुल मतलब सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल अवस्थित है। और इस पर जो है जिस समय ये बुक को का पब्लिश किया गया था उस समय की बात हो रही है कि उस समय में जो है ना, और जिस समय में इस पाटलिपुत्र वैभवम को लिखा गया तो उस समय में कह रहा है कि वहाँ पर ये जो है गांधी सेतु पुल तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कहा गया। इसके बाद जो है रेल का जो कार्य उस पर निर्माणाधीन है, मतलब कार्यरत है। ठीक है, आगे कह रहा कि नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगिरिम तारामंडप जैविकोद्यान मौर्य कालिका अवशेष महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीया संति। मतलब कह रहा है कि नगर में जो इस नगर में नगरे अस्मिन उत्कृष्ट, इस नगर में बहुत बड़े संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सचिवालय हैं, गोलगिरी है, गोलगिरी गोलघर जो है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्य कालिका अवशेष है, महावीर मंदिर है आदि ऐसे दर्शन बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं जिसको कि अभी भी बहुत सारे देश विदेश के लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं, इसको देखते हैं, उस दर्शनीय स्थल पे घूमने आते हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थलम गुरु दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थलम गुरु नामना प्रसिद्ध गुरु द्वारेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। मतलब कह रहा है कि सिखों के अंतिम और 10वें गुरु आप लोगों को पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी वहाँ पटना में ही है, तो वो अभी गुरुद्वारा के नाम से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि सिख को मानने वाले लोग अभी वहाँ पर उसके दर्शन के लिए आते हैं। तत्र देशा तीर्थ यात्रा दर्शन अमरती कहा गया वही चीज़ कि उसके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग सब आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 10 में जो नेक्स्ट पेज आया, हाँ ये देखिए, इसमें लिखा गया है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु एवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण। मतलब कह रहा है कि इस प्रकार जो प्राचीन काल से ही आज तक जो विभिन्न क्षेत्रों में पटना वैभव को धारण किया हुआ है और संकलित रूप में है। ठीक है, संग्रहालय दर्शनीय में, तो संकलित रूप में संग्रहालय जो है ना अभी भी दर्शनीय स्थल है, देखने योग्य है इसका संग्रहालय, कहाँ का, पटना का जो भी स्थल सब है। इसके बाद कह रहा है कि अंतिम स्टेंजा में नेक्स्ट और अंतिम है पर्यटन मानचित्र नगरी में महत्वपूर्ण मस्ती। मतलब इसका जो मानचित्र जो भारत का छपता है उस पर जो पर्यटन स्थल अगर दर्शाया जाता है उसमें भी इसका अपना एक विशेष स्थान है। किसका, पटना के दर्शनीय स्थल का, जो भी इसका संग्रहालय सब है, तारामंडल है, गोलगिरी है, महावीर अवशेष है, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है, ये सब जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है। देश विदेश के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, जो कि बहुत ही एक कहा जा सकता गौरवान्वित की बात है हम बिहार वासियों के लिए। हम पटना हम लोग की राजधानी पटना जो है यहाँ के लोगों सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई इसकी हिंदी, आपने समझा बहुत आसानी तरीक़ों से। अब इसका हम इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चन को मैं लिखाता हूँ। इसमें भाई क्वेश्चन बनेगा, इसमें जो बनेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, ये क्वेश्चन तो हर एक को पता है कि पटना है। इसके बाद जो है इसके उत्तर गंगा नदी से किस दिशा में बहती है, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ये भी सबको पता है, शायद जानते ही होंगे, लेकिन देखिए गंगा नदी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, अगर इसमें अगर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है कि पटना गंगा किस ओर स्थित है, तो पटना गंगा के किस ओर स्थित है, तो यहाँ पर देना है दक्षिण की ओर। लेकिन गंगा पटना के किस दिशा में है, गंगा पटना के किस दिशा में है, तो पटना से हम ले रहे हैं ना, तो पटना के उत्तर दिशा में। इस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करके देखेंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो ज़्यादा थोड़ा ध्यान लगा करके उसमें टिक मारेंगे, ऐसा नहीं आया टिक मार दिए गलती हो जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं कि गंगा पटना के किस दिशा में है, गंगा पटना के किस ओर है, ओर मतलब जान रहे हैं दिशा, एगो ओ कर देंगे जो ओर है, गंगा पटना के किस ओर है, पटना से ले रहे हैं ना, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में, उत्तर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन ये है कि एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम पुल कौन है, जो आपके बुक के अनुसार से मैं बात कर रहा हूं। एशिया महादेश का अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको यही जवाब देना, एशिया महादेश का दीर्घतम पुल, दीर्घतम मतलब बड़ा पुल है, पुल कौन है।
क्या हो जाएगा कि गांधी सेतु पुल, गांधी सेतु पुल, ये हो गया। इसके बाद जो इसमें क्वेश्चन बनेगा और क्या बन सकता है दोस्तों, इसमें जो बन सकता है, हाँ, कि पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप मॉडल पेपर जो भी चीज अगर आपके पास होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पटना के दर्शनीय स्थल के नाम बतावे, पटना के दर्शनीय स्थलों के नाम बतावे। तो हो जाएगा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव में डालेगा ही डालेगा। अगर पूछ दिया तो सब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर करेक्ट आना है, लेकिन बार बार पूछा जाता है, ये तो जान ले। इसमें हो जाएगा पटना दर्शनीय स्थल में गोलगिरी, क्या हो जाएगा तारामंडल, सचिवालय, महावीर अवशेष, महावीर बाग मंदिर जो है, महावीर अवशेष, और क्या है गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा, और क्या हो सकता है तारामंडल, सचिवालय, उच्च न्यायालय भी हो सकता है, उच्च न्यायालय, और क्या हो सकता है दोस्तों संग्रहालय, संग्रहालय भी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको यह 1 2 3 4 5 6 बस 5 ही पूछता है और मैंने 6 लिखा दिया। और इसमें जो पूछ सकता है और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, ये आप लोग जान ही रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जीके जीएस में बहुत सारे रहते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह हैं। इसके बाद जो है तद्देशा या तीर्थयात्री ना महादेश, ये भी हो गया होगा। अब हमको नहीं लगता कि इसमें भी कोई क्वेश्चन बचा है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए था मैंने वो सारे करवा दिया। और आपको हिंदी अगर समझ में आ गई तो इसमें से जो भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा तो हमको नहीं लगता कि आप लोग उसको देने से चुकिएगा, आसानी से दे दीजिएगा। इसके बाद इसमें जो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि एक क्वेश्चन और था कि यूनान का राजदूत है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कहाँ के यात्री थे, तो ये याद रखिएगा, यूनान के थे राजदूत, यूनान के राजदूत कहा जाता है इसको, किसको, मेगास्थनीज को, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपको लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया अनेक क्षेत्रों में। तो हिंदी हो गया आपका। चलिए दोस्तों, अब इसका जो है ना बुक का जो क्वेश्चन है, आप बुक के क्वेश्चन को जरा एक बार खोल करके देखें। मैं बुक का भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, जैसे कि मौखिक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब मौखिक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ बोर्ड पे मौखिक क्वेश्चन में पाटलिपुत्र नगरस विषय 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बताओ। पाटलिपुत्र के विषय में आप 2 वाक्य अपने भाषा में बोले तो क्या बोलिएगा, पाटलिपुत्रस बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति, बिहार राज्य की राजधानी है। अयं एक विशाल नगरम अस्ति, यह एक बहुत बड़ा विशाल बहुत बड़ा नगर है। 2 वाक्य में दे दिए। इसके बाद क्या करा, अधोलिखन संप्रदान विग्रह, ये तो आपका व्याकरण से चला गया। जब मैं व्याकरण बताऊंगा तब तो इसका मैं बता ही दूंगा, मैं केवल बुक पर्सन पे अभी चल रहा हूँ। आगे देखिए लिखित क्वेश्चन का जो है ना, लिखित क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है उसमें देखिए कुटनिम ताख्यम काव्यम कव्य कस्य कव्य रचना अस्ति, कुटनिम तरनी काव्य की रचना किसने की है, तो आपने इससे पहले देखा दामोदर गुप्त ने की है। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा ही दिया उसको हिंदी में। पाटलिपुत्रम कस नदी तीरे अवस्थित में स्थित, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है, गंगा नदी के। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को बनाएं, कोई भी समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो हमें कमेंट करें, हमको नहीं लगता कोई भी समस्या होंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो मेरा अलस कथा पाठ का आएगा, बहुत ही रोमांटिक चैप्टर है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अलस कथा पाठ का मैं चैप्टर कुछ ही दिनों के बाद, मेरा कल या परसों तक में इसका वीडियो आ जाएगा, अपलोड रहेगा। आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।